हेलो दोस्तों, एक्सेल ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी एक्सेल शीट से ब्लैंक रो को कैसे डिलीट करते हैं। तो आज हम आपको 3 सबसे आसान तरीका दिखाने जा रहे हैं किसी भी वर्कशीट से ब्लैंक रो को डिलीट करने का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक है वो हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले, और यह बिल्कुल फ्री है। तो चलिए पहला तरीका है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सैंपल डेटा लिया है और इस डेटा लिस्ट में काफ़ी सारे ब्लैंक रो है। इन सारे रो को हमें डिलीट करना है। तो अगर हमें इन मेथड के बारे में पता नहीं है तो इसे हमें मैनुअल डिलीट करना होगा। अगर मैं मैनुअल डिलीट करने जाऊँ तो पहले एक रो को सिलेक्ट करना होगा, फिर डिलीट बटन को करना होगा, फिर दूसरे रो को ऐसे करके हमें मैनुअल डिलीट करें तो इसमें काफ़ी सारे टाइम लगेंगे। तो इस टाइम को बचाने के लिए ही हम आपको ये 3 मेथड दिखाने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप वन गो आप इन सारे ब्लैंक रो को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो डेटा लिस्ट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इन डेटा को सिलेक्ट करना है तो आप सभी जानते हैं इसके लिए हम लोग कंट्रोल ए बटन का यूज़ करते हैं। अगर मैं कंट्रोल ए बटन को प्रेस करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा डेटा नहीं सिलेक्ट हुआ। कंट्रोल ए क्या करता है, जो एक डेटा का रेंज होता है उसी को सिलेक्ट करता है। तो इसमें उसको एक रेंज मिला है यहाँ से यहाँ तक, तो सिर्फ उतना ही डेटा को रेंज को सिलेक्ट किया है। तो अगर मुझे सारा डेटा को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए पहला जो मेथड है उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे टॉप, और टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक बार में ये पूरा सीट सिलेक्ट हो चुका है। और जो दूसरा मेथड है वो कीबोर्ड के थ्रू है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए आप कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन को प्रेस करें। ये कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन प्रेस करने से ही एक बार में सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा इस रेंज का। तो आप देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन प्रेस करने से एक बार में सारा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। अब ये डेटा सिलेक्ट होने के बाद कंट्रोल एफ बटन को प्रेस करें। कंट्रोल एफ बटन प्रेस करने से ही आप देखेंगे एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। अब इसमें जो पहला ऑप्शन आ रहा है फाइंड व्हाट, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक ही रहने दें। उसके बाद ऑप्शन बटन पे क्लिक करें। ऑप्शन बटन पे क्लिक करने के बाद जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है लुक इन, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है फार्मूला। इसमें जाकर वैल्यू को सिलेक्ट करना है। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद फाइंड ऑल बटन पे क्लिक करेंगे। फाइंड ऑल बटन पे क्लिक करने से ही आप देखेंगे एक नीचे की तरफ में एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये रहा ये न्यू डायलॉग बॉक्स। ये क्या हुआ, इन डायलॉग बॉक्स में वो सारे रो है जो कि मेरे सिलेक्टेड रेंज में ब्लैंक रो है, वो सारे का लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो इसमें से किसी भी एक रिकॉर्ड को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल ए बटन को प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। अब ध्यान दिए होंगे जैसे ही मैंने कंट्रोल ए बटन प्रेस किया है तो इस लिस्ट में जो भी ब्लैंक रो था वो सारा हाईलाइटेड, मतलब वो सारा सिलेक्ट हो चुका है। अब ये सारा रो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं ये जो डायलॉग बॉक्स है उसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अब मेरे पास जो ये यहाँ पे लिस्ट है उसमें से सारा जितना भी ब्लैंक रो था वो सारा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं जाऊंगा होम टैब। होम टैब में जाने के बाद आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डिलीट का ऑप्शन। डिलीट के ऑप्शन में क्लिक करें और इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है डिलीट शीट रो, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ही जो वहाँ पे मेरा ब्लैंक रो सिलेक्ट है वो एक बार में डिलीट हो जाएगा सारा रो ब्लैंक रो। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ही जितना भी मेरा ब्लैंक रो सिलेक्टेड है वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे सारा डेटा नहीं है, डेटा है लेकिन वो जो ब्लैंक रो था वो सारा डिलीट होने के कारण डेटा ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो चुका है। अब मैं स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ में जा रहा हूँ तो आपको ये ऊपर का सारा डेटा दिखेगा। तो ये जो मेरे पास अब लिस्ट है इसमें एक भी ब्लैंक रो नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए एक भी ब्लैंक रो या नहीं है, इसके लिए हम टॉप में जाएंगे यहाँ पे, और वहाँ से जाने के बाद कंट्रोल बटन के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे तो वो एक बार में नीचे की तरफ में आ जाएंगे। अगर कोई ब्लैंक रो रहता तो वो जाकर नीचे ही जहाँ पे ब्लैंक रो मिलता वहाँ पे जाकर वो चीज़ रुक जाता मेरा। तो ऐसे करके हम पहला मेथड के थ्रू हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे किसी भी शीट से ब्लैंक रो को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला मेथड को देखते हैं।
दूसरा मेथड के लिए भी मैंने उसी टाइप का डेटा को लिया है, जिसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे ब्लैंक रो है। अब इन सारे ब्लैंक रो को हमें डिलीट करना है। इसके लिए फिर से हमें वही डेटा को सिलेक्ट करना होगा। पहले मैं डेटा को सिलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शन बताया था, तो उन्हीं 2 ऑप्शन में से मैं एक ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एंड। अब ये कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन दबाने के बाद मैं इसमें फ़िल्टर लगाऊंगा। अब फिल्टर लगाने के लिए 2 ऑप्शन है। एक आप मेनू बार से जाकर मेनू बार में जाए, डेटा में जाने के बाद फ़िल्टर बटन पे क्लिक करें तो इसमें फ़िल्टर लगेगा। अब मैं फ़िल्टर पे फिर से अगर क्लिक करूं तो ये फ़िल्टर हट जाएगा। तो मैं अभी दूसरा तरीका फ़िल्टर लगाने का जा रहा हूं कीबोर्ड के थ्रू। तो पहले डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड के थ्रू Alt A और T बटन को प्रेस करेंगे। Alt A T, आप देखे होंगे Alt A T करने से ही वहाँ पे फ़िल्टर लग चुका है। अगर इसको हटाना है फिर से तो Alt A T फिर से करेंगे तो ये फ़िल्टर हट जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है, आपको याद रखना होगा। Alt A T से मैंने फ़िल्टर लगा लिया। और फ़िल्टर लगाने के बाद मैं किसी भी कॉलम में जाकर ब्लैंक रो को सिलेक्ट करूँगा। इसके लिए मैं पहले सिलेक्ट ऑल है उसको अनचेक कर लूँ। उसके बाद नीचे की तरफ में जाने के बाद ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन को प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज़, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो रो हेडर है उसका 2 कलर है, एक है ब्लू कलर में, एक है ब्लैक कलर में। ये डिफरेंस क्या है? ब्लू कलर वो है जो हमारा जो सिलेक्ट किए थे रेंज, उसमें जो ब्लैंक रो है वो है ब्लू कलर में, और जो ब्लैक कलर है वो मेरा रेंज था ही नहीं। मैंने जो डेटा सिलेक्ट किया था उसके नीचे का वो पार्ट है, इसलिए वो ब्लैक कलर में दिख रहा है। तो हमें अब पता चल गया कि जो ब्लू कलर में है रो का हेडर वो है मेरा ब्लैंक रो। तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। इसके लिए मैंने हेडर पे क्लिक किया। हेडर पे क्लिक करने के बाद मैं माउस को ऊपर की तरफ में ड्रैग कर रहा हूँ, या फिर शिफ्ट बटन के साथ अप एरो को प्रेस करके मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा। तो ये मेरा जितना भी ब्लैंक रो है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और यहाँ से मैं डिलीट बटन को प्रेस करूँगा। या फिर दूसरा मेथड है होम टैब में जाने के बाद ये जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है डिलीट बटन, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन है डिलीट सीट रो, उस पर क्लिक करने से ही जितना ब्लैंक रो था वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जितना भी मेरा जो ब्लैंक रो था वो सारा डिलीट हो चुका है। अब फिल्टर हटाने जा रहा हूँ। फिल्टर हटाने के लिए Alt A T बटन को प्रेस कर रहा हूँ। तो ये देखिए फिल्टर हट चुका है। मेरा जो डेटा है वो सारा यहाँ पे आ चुका है। इस डेटा रेंज में एक भी ब्लैंक रो आपको नहीं मिलेगा। पहला मेथड देखा कंट्रोल F से फाइंड के थ्रू करने का। दूसरा मेथड देखा हम लोगों ने फिल्टर लगा कर करने का। और जो अब लास्ट मेथड है वो देखने जा रहे हैं। तो चलिए तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड देखते हैं। अब इस मेथड के लिए भी हमने कुछ सैंपल डेटा लिया है। इस डेटा में आप देखेंगे बहुत सारे ब्लैंक रो हैं। अब इन सारे रो को हमें डिलीट करना है। इन सारे डिलीट करने के लिए सबसे पहले मुझे सेम वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इस बार कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन से डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इन डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G बटन को प्रेस करेंगे। कंट्रोल G से एक गो टू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अब ये ओपन होने के बाद जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है स्पेशल बटन, उस पर क्लिक करेंगे। अब स्पेशल बटन पे क्लिक करने के बाद गो टू स्पेशल का एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। उसमें यहाँ पे जो दिख रहा है ब्लैंक पे जाकर इसको चेक करें। ये सिलेक्ट होने के बाद मैं ओके बटन प्रेस करूँगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे ही ओके बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा जो ये सिलेक्टेड रेंज है इसमें से जो ब्लैंक रो है वो सिर्फ सिलेक्ट होगा। मैं ओके बटन को प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए, तो जो ही ब्लैंक रो था वो सारा सिलेक्ट हो चुका है इस रेंज में। अब हमें इन सारे रो को डिलीट करना है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा होम टैब में जाने के बाद जो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन दिख रहा है उस पर, उसके बाद डिलीट सीट रो। अब मैं डिलीट सीट रो पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इस रेंज में जितना भी ब्लैंक रो था वो 1 गो डिलीट हो जाएगा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ डिलीट। तो ये देखिए, ये जो मेरे पास जो लिस्ट है इसमें आपको एक भी अब ब्लैंक रो देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी ब्लैंक रो था वो सारा डिलीट हो चुका है। तो हम लोगों ने ये देखा 3 तरीका किसी भी एक्सेल शीट से ब्लैंक रो को डिलीट करने के लिए।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।